राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया जा रहा है और रामलीला मैदान में परसों देश भर से हमारे शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित हो रहे हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जो हमारी बुढ़ापे की लाठी और नॉन पेंशन स्कीम एनपीएस को बाहर खदेड़ दे और पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की मांग हमारे भारत सरकार से करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। सर, सरकार कह रही है कि आपके नेताओं ने एनपीएस को नहीं पढ़ा। जितना एनपीएस में फायदा है उतना ओल्ड पेंशन स्कीम में फायदा नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से सरकार ये कहती है कि एनपीएस में ज्यादा फायदा है बनस्पति ओपीएस के, लेकिन ऐसा है नहीं। जो आंकड़े इस समय हमारे पास है, जो रिटायर हो रहा है 16 साल के बाद, मेरी बात सुनिए, 16 साल के बाद जो शिक्षक कर्मचारी एनपीएस में लाभ पा रहा है उसको 332 रुपए, 416 रुपए, 1689 रुपए पेंशन मिल रही है। अब बताइए ये कौन सी पेंशन स्कीम है? 100 रुपए का दिहाड़ी मजदूर भी 3000 रुपए मासिक रुपया पाता है और हम सारे लोग जो 62 साल तक, 65 साल तक अपने समाज, राष्ट्र, राज्य की सेवा के लिए अपने जीवन की आहुति चढ़ा दिए, हमको बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए क्यों सरकार विवश कर रही है? हम पुरानी पेंशन से कम किसी भी मांग पर रुकने वाले। आप कह रहे हैं पुरानी पेंशन से मांग पे हम रुकने वाले नहीं हैं। आप युवा हैं, आपको नहीं लगता है कि आप जैसे युवाओं को रोजी रोटी मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना? हाँ, मिलनी चाहिए ना? तो आप ये ओपीएस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपने अभी पूछा कि नेता बता रहे हैं कि नई पेंशन अच्छी है पुरानी से, मगर वो क्यों नई पेंशन लेते हैं? वो खुद नई पेंशन ले लें। अभी जुडिशरी में भी लागू हुआ है पुरानी पेंशन। नई पेंशन अच्छी थी। जब आप लोग इतने जानकार हैं, इतने बड़े फैसले देते हैं, उनको तो नई पेंशन लेनी चाहिए। क्यों पुरानी पेंशन अभी लागू की है उत्तर प्रदेश सरकार? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जब नेता कह रहा कि अच्छी है एनपीएस तो वो भी लें। 4-4 ठो ओपीएस वाला पेंशन लेने की जरूरत क्या है? भाई उनके पास में तो पब्लिक इतनी आती है कि उनको चाय पानी का खर्चा बहुत सारा होता है ना। चाय पानी तो ये कहे ना कि चाय पानी का वो पेंशन है, ये ना बोले कि वो पेंशन क्यों ले रहा है। वो अलग से कोई अपना मत बना, उनके पास खुद ही इतना पैसा है। एक विधायक का 5 साल के बाद उसकी प्रॉपर्टी, जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं वो। वो जनप्रतिनिधि हैं। बाहर निकल वो समाज बाहर निकल के जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, हम ये कह रहे हैं जो वो जनप्रतिनिधि हैं, हाँ। सरकार बनाते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए, ना कि ओपीएस लेने के लिए। उनको भी एनपीएस दीजिए, क्यों नहीं देते हैं आप? तो कभी आपने क्यों नहीं देती? कभी आपने मांग की है कि भाई हमारी एनपीएस हमारे लिए क्यों, आपके लिए क्यों नहीं? हाँ, मांग की गई है, कई बार मांग हम की लोग गई। संघर्ष कर रहे हैं। मांग की बात है, हम लोग रोड पे उतरे हैं, हम लोग मांग की बात कर रहे हैं। हम लोग पूरा अभी भारत के आधा प्रदेश घूम डाले हैं अभी जून में। ये बस पूरी घूमी है। हम मांग की बात, इतने तो बहरे अंधे नहीं है वो कि नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। रोज टीवी में डिबेट हो रहा है, कैसे वो जान रहे हैं, क्यों उनको कहना पड़ रहा है कि एनपीएस अच्छी है। सारे अभी घंटी बजाओ कार्यक्रम चला है। भाई वाह, आपने तो पेंशन बहाल करो की टोपी पहन रखी है। क्या लगता है मोदी आपकी बात को मानेंगे? सर, मोदी जी खुद ओपीएस ले रहे हैं। माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो देश के लाखों कर्मचारी हैं, ये अपने बुढ़ापे में कोई किसी को 3 रुपए, किसी को 4 रुपए, यहाँ तक किसी को 0 रुपए भी मिल रहा है। हमारे कितने साथी हैं, उनके लिए दवाई के लिए पैसा नहीं है। बच्चा पेंसिल मांगता है तो दादा दादी जो है निसहाय हो जाते हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहूँगा कि अपने देश की अगर जनता की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं, उन्हें बुढ़ापे में अगर अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं, तो जिस तरह अपने परिवार की सेवा करते हैं उसी तरह ये पूरा देश उनका एक परिवार है। उन्हें को भी जीवन का अधिकार दें, उन्हें भी पुरानी पेंशन बहाल करें। जैसे माननीय नेता लोगों को पुरानी पेंशन मिल रही है, वैसे ही सभी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन बहाल करें। आइए और जानकारी लेते हैं। मुझे लगता है कि एक साथी हमारे बिहार से हैं। सर, क्या लगता है कि अभी तक मोदी जी ने जो भी कदम उठाया वो पीछे नहीं किया? आप किसानों की बात करेंगे, बिल वाली, वो तो उन्होंने बनाया था, खुद वापस ले लिया, लेकिन किसानों को कुछ नहीं दिया। 1 साल 2 महीने बैठे थे। क्या लगता है ये आपको पेंशन दे देंगे? पेंशन हाँ, बोलो। हम लोग उससे मांगने, थोड़ा हम लोग छीनने आए। पेंशन मांगने नहीं,
छीनने आए हैं, अगर वो देंगे नहीं तो सत्ता से बेदखल करेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में किया है। आने वाले सभी राज्यों में आप देख लेंगे कि जिस भी राज्य में हमारे अपने संगठन NMOPS के संगठन द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, उन सभी राज्यों में अगर घोषणा नहीं किया गया, सरकार ने आश्वासन नहीं दिया कि वहाँ अगर पेंशन वो जल्दी सुनिश्चित नहीं किया, अगर उनके द्वारा नहीं किया गया, तो हम लोग सत्ता बेदखल करने का काम करेंगे। हम वो सरकारी कर्मचारी हैं। आप धमकी दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम धमकी नहीं दे रहे, हम अपने सत्ता मतलब कोई सत्ता पाने के लिए हमारे पास वोट मांगने आते हैं, ठीक है, तो हम अपने मुद्दा के लिए वोट देने का बात कर रहे हैं। जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो OPS का बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ऐसा ना हो 2014 के अंदर मोदी जी ने वायदे किए थे 15 लाख रुपए देंगे, किसानों का ऋण माफ कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब चुनाव का दौर है, चुनाव का बिल्कुल कुछ ही महीने में बजने वाला है। आपको वादा कर दिया, रामलीला मैदान में आके अगर उन्होंने कह दिया कि हम आपकी बातों को मानते हैं, क्या उस पर आप सहमत हैं? देखिए एक्चुअली वो तो बीजेपी के खुद नेताओं द्वारा ये कहा गया कि वो जुमला था, तो उसमें मेरी प्रतिक्रिया गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है, डायरेक्ट बोलो। हाँ। जब उनके द्वारा कह दिया गया कि वो जुमला था, मतलब झूठ था, वो एक बंसी में जैसे चेहरा या दाना डालकर लोग मछली को फंसाते हैं, उस तरह से वोटरों को फंसाने का एक जुमला था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं बात करता हूँ कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम लोग तो चूंकि वोट देते हैं नेताओं को और उन्हीं किसी न किसी पार्टी से संबद्ध होते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि बीजेपी ने जब जब सत्ता में आया है, बेरोजगारी खास करके सरकारी कंपनियों को वो निजीकरण करने का काम किया है। बीजेपी की पहली सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी तो हमारा पेंशन खाया गया था और मोदी जी ने हमारा नौकरी खा गया। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने नौकरियों के साथ साथ पेंशन को भी खाया। अब क्या लगता है कि जो 1 तारीख को जो दिल्ली के अंदर रैली नहीं रैला आ रहा है, कई ट्रेन बुकिंग हो चुकी हैं, सरकार की चूल तो हिल चुकी है, लेकिन बेशर्मी से अभी किसी भी तरीके से झुकना नहीं चाहते। जिस तरीके से एक जो बिल नहीं लाना चाहिए था, वो ऐसे बिलों को लेके आ रहे हैं जिससे जनता का कोई लेन देन नहीं है। कौन कह रहा है झुक नहीं रहे हैं? खूब झुक रहे हैं। कौन बोल रहा है कि झुक नहीं रहे हैं? अगर झुक ना रहे होते तो NDA समर्थन में जो सिक्किम में सरकार है उसने अनाउंस कर दिया है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। अगर आप ही का घटक दल, आप ही के बलबूते जो सरकार बना रहा है, वो अगर पेंशन बहाल करने की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि इन लोगों के अंदर बौखलाहट खलबलाहट मची हुई है। क्योंकि आज की डेट में जो देश की स्थिति है, मणिपुर जल रहा है और आपके महाकाल उज्जैन में छोटी सी बच्ची का बलात्कार हो रहा है, घूम टहल 3-3 घंटे से टहल भटक रही है। तो सरकार इस समय देश जल रहा है और ये पूरी तरह से दबाव में है और इनको ये मालूम। सर आप दबाव में कैसे मान रहे हैं कि पार्लियामेंट आवारा हो चुका है, वहाँ किस तरीके से गाली गलौज की जाती है, सारी हदें पार कर दी हैं, पता है ना आपको? पार्लियामेंट में जो हो रहा है आप सबसे छिपा नहीं है, देश की जनता देख रही है उस पर। आइए देश की जनता देख रही है, रथ को ये रवाना होने दें और आगे की जो कार्रवाई है मैं पूरे रथ को कुछ हम लोग को